गुजरात उच्च न्यायालय ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए देशद्रोह के आरोप हटाने से आज इनकार कर दिया है। आरोप के खिलाफ हार्दिक पटेल के पिता भरत भाई पटेल ने याचिका दायर की थी। इस बीच हार्दिक पटेल के सेल्फी में फोटो खिंचाने के कारण अहमदाबाद की अपराध शाखा के एक पुलिस कांस्टेबल और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत और अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिया जाना उचित होगा। इस सिलसिले में इन देशों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। वे आज नई दिल्ली में भारत अफ्रीका मंच के शिखर सम्मेलन से पहले इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी व्यवस्था को वैध नहीं माना जा सकता जिसमें पूरे अफ्रीकी महाद्वीप और विश्व की आबादी के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की अनदेखी कर दी जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर जिलों के 50 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 40 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि शेष 10 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 4 बजे तक मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास समस्याओं के समाधान का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में लोगों को विकास राज और जंगल राज में से एक को चुनना है। सीतामढ़ी में चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव से बिहार का भविष्य निर्धारित होगा। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई लहर नहीं है। पटना में उन्होंने विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में न केवल बहुत आक्रामकता दिखा रहे हैं, बल्कि 17 चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जिससे हताशा दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में केरल भवन पर दिल्ली पुलिस के कथित छापे की निंदा की है। पार्टी ने छापा मारने का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए दिल्ली के पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी ने कहा कि गोमांस परोसे जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूछताछ करने गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कानून के मुताबिक काम किया है। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आज सवेरे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों ने बताया कि सेना और विशेष कार्रवाई बल ने बांदीपुरा के कोट सत्री इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया था। माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा के कमांडर अबू कासिम के नेतृत्व में 5 से 8 आतंकवादी सत्री के जंगलों में छिपे थे। इस बीच राज्य में अलगाववादियों के हड़ताल का घाटी में जनजीवन पर असर पड़ा है। अलगाववादियों ने घाटी में 1947 में आज ही के दिन सेना तैनात किए जाने के विरोध में हड़ताल की है। पाकिस्तान से कल भारत आई मूक बधिर महिला गीता ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। उनके साथ इधी फाउंडेशन के सदस्य भी थे। इन्होंने पाकिस्तान में इनकी देखभाल की थी। इससे पहले गीता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके कार्यालय में मुलाकात की, जिन्होंने उससे संकेत भाषा के जरिए बात की। कल गीता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार खाद्य वस्तुओं, विशेष तौर पर दालों की कीमतों में वृद्धि को लेकर चिंतित है और स्थिति पर अच्छी तरह नजर रखे हुए है। श्री सिन्हा ने आज मुंबई में निवेश संबंधी एक शिखर सम्मेलन में कहा कि दूरगामी संकेतों से पता चलता है कि मुद्रास्फीति में काफी गिरावट हो रही है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 109 अंक गिरकर 27,253 पर बंद हुआ। निफ्टी 28 अंक गिरकर 8,233 पर रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कल आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 335 हो गई है। पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि अगले वर्ष होने वाले ओलंपिक खेलों में पहली बार शरणार्थी एथलीटों को खेलने की अनुमति दी जाएगी। अब तक ऐसे एथलीट ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे।